मसला कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल जाने का फैसला किया है जिसकी चीन मुकम्मल हिमायत करेगा। चीनी वजीर खारजा ने इत्तेफाक किया कि भारतीय इकदाम यकतरफा हैं। भारतीय इकदाम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मतनाज़ मसला था और है। चीनी हुकाम को बताया गया कि भारत पुलवामा जैसी हरकत दोबारा कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वजीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। चीन और पाकिस्तान की वजारतें और मिशन आपस में रवाबत जारी रखेंगे। चीन ने आज एक मरतबा फिर साबित किया कि वो पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। चीन से दोस्ती आज भी लाजवाल है, इस पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की और इत्तेफाक किया कि भारतीय इक़दाम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। चीनी वजीर खारजा ने इत्तेफाक किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मतनाज़ मसला था और है। चीन मसले का पुर हल तलाश चाहता है ताकि कशीदगी में इजाफा ना हो। अभी आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का शाह बहरीन शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मतनाज़ इलाका है। भारत का कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीर की मतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। आलमी बिरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना और एकतरफ़ा इक़दाम को रोकने में किरदार अदा करे। आलमी बिरादरी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए भारतीय इक़दाम को रोके। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC पर कोई भी मुहिम जोई की तो जवाब 27 फरवरी से ज़्यादा सख्त होगा। भारतीय फौज के पाक फौज पर इल्ज़ाम पर रद्दअमल देते हुए DGISPR ने कहा कि भारतीय जनरल का बयान हमेशा की तरह झूठ का बुलंदा है। भारत ऐसे झूठ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई करने का बहाना तराश रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर ग्रुप आज़ाद कश्मीर में हर जगह जा सकता है। क्या मकबूजा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? हज़ारों भारतीय फ़ौजी भी कश्मीरियों की जद्दोजहद नहीं दबा सके। हालिया भारतीय कोशिशें भी नाकाम होंगी। वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के फैसलों, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की भी तौसीक की गई। काबीना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए स्ट्रक्चर की भी मंजूरी दी है। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई की रिपोर्ट। भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की तौसीक, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के फैसलों की भी तौसीक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए स्ट्रक्चर की भी मंजूरी। ये अहम फैसले किए गए हैं वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में। प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम फैसलों की कैबिनेट से एंडोर्समेंट कराई जो कौमी सलामती कमेटी ने ली है। उसमें हिंदुस्तान के साथ जो तिजारत को मुअत्तल करना है वो भी उसमें शामिल था। तो आज वो फार्मली ले हुआ, उसको स्पेसिफिक कोई एजेंडे के तौर पे नहीं लाया गया। वफाकी काबीना में गरीब अवाम की फलाह के 10 नए मनसूबे शुरू करने का भी फैसला किया गया। इनमें रक्षा गार्बेज कलेक्टर, क्लीन किंग स्टोव्स, ऑनलाइन डिजिटल तालीमी मवाद और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फराहमी भी शामिल है। रिक्शा एक कॉन्सेप्ट कूड़ा करकट उठाने के लिए गलियों मोहल्लों में जो पड़ा कूड़ा है वो उठाने के लिए चूँकि ज़रिया कोई नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो देहात और शहरों में यूथ को और आम मज़दूर को हम वो इनिशिएटिव देंगे थ्रू स्मॉल लोन्स, थ्रू कुरानंदाजी, डिफरेंट मैकेनिज़्म है उसके कि वो कैसे उस तक वो पहुँचे। उस पर जो ही ये स्ट्रेटजी फाइनल होती है वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। काबीना ने कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में बड़ी इमारतों की तामीर से मुतल्लिक वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी है। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स के CEO को ओहदे से हटाने जबकि एरा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तकरीर की समरी मंजूर कर ली गई है। काबीना ने आमिर खान को चेयरमैन SCCP जबकि मसूद नकवी को चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
खबरों में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी को पीटीआई और नैप का गठजोड़ करार दे दिया है। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर ने सवाल किया कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा सब दूध के धुले हैं। शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत कश्मीर पॉलिसी में नाकामी और मईशत की तबाही से तवज्जो हटाना चाहती है, लेकिन अब गिरफ्तार करो, मारो और जेलों में डालो की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों को नैब क्यों ना पकड़े। हम नैब की तारीफ करते हैं कि वो मुल्क लूटने वालों पर हाथ डाल रहा है। ऑपोजिशन लीडर का दर्द उस वक्त कहाँ था जब मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। अब ये सियासत और जमहूरियत को ढाल बनाना चाहते हैं। शफकत महमूद ने कहा कि नवाज शरीफ का कसूर ये है कि आज तक लंदन के 4 फ्लैट्स के पैसों का हिसाब नहीं दिया। मरियम नवाज को बताना होगा कि अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने आज तक भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की मजम्मत नहीं की। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होकर भी शर्माते थे। शहबाज शरीफ को पगड़ी, साड़ियाँ और सजन जंदाल भूल गए। मरियम नवाज के कारनामे पहले ही सोशल मीडिया पर बता चुकी हैं। इसके अलावा वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शेख रशीद आमने सामने आ गए। शेख रशीद ने कहा कि वो सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, इतने बेवकूफ़ नहीं कि वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर समझौता एक्सप्रेस को बंद करने का बड़ा फैसला करें। फवाद चौधरी को आदत है दूसरों की मिनिस्ट्रीज़ में मुंह मारने की। ये रेलवे मिनिस्टर ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला फॉरेन अफेयर्स ने करना है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है समझौता एक्सप्रेस बंद करने का। चूँकि कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ, शेख साहब ने आज कहा है कि उन्होंने बंद कर दी है। मैं पाकिस्तान का सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हूँ, उनके लिए अर्जा जो रात चैनल में बैठ के कह रहे हैं मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज़ द अथॉरिटी टू के इजाज़त लेने के लिए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दी कि कल एक जो ट्रेन मुसाफिर हैं जाने दें, और अगर प्राइम मिनिस्टर इजाज़त ना देता तो मैं रात 12 बजे बंद कर देता, क्योंकि ये फैसला हो चुका था प्राइम मिनिस्टर। मैंने क्लियरेंस ली और अब मैं आपको क्या कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर की क्लियरेंस के बाद ये किया है। उनको आदत है दूसरी मिनिस्ट्रियों में मुंह मारने की। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उनको अपने काम से काम रखनी चाहिए और उन्होंने बड़ा अपने आप से टार्जन बनने की कोशिश की है। और बात करूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। मैंने उनकी परमिशन आई तो मैंने ये बंद किया और थर को मैं बंद कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। किसी में हिम्मत आया तो चला के बताए। और एज फार एज आई एम रेलवे मिनिस्टर, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। दैट्स इट। समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने पर वफाकी काबीना के इजलास में शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी की नोक-झोंक हुई। वफाकी काबीना के इजलास में शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र समझौता एक्सप्रेस बंद करना ही बेहतर है। फवाद चौधरी इस फैसले की मुखालिफत में बोल उठे। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि फवाद चौधरी उनके भाई हैं, वो हल्की फुल्की मौसीकी काबीना में जारी रखते हैं। आज उसकी जद में शेख साहब आ गए। वो इस तरह की सुरीली धुनें बजाते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। फवाद मेरा भाई है, मेरे दिल के करीब है और वो हल्की फुल्की मौसीकी कैबिनेट में जारी रखता है, तो उससे कैबिनेट के अंदर जो है वो माहौल खुशगवार रहता है। तो इसलिए आज उसकी ज़द में शेख साहब आ गए, उस मौसीकी की ज़द में। तो इस तरह की सुरीली धुनें वो बजाते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर में एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और उनके काज़िन यूसुफ अब्बास को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब टीम ने मरियम नवाज और उनके कज़न यूसुफ अब्बास को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत पहुंचाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजेक्शन्स हुई। 2008 में मरियम नवाज के नाम पर 11 मिलियन शेयर्स थे। तायुन कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में रकम कहाँ से आई। कमरा अदालत में धक्कमपेल और लीगी वकला के शोर शराबे पर फाजिल जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमरा अदालत को अखाड़ा मत बनाएं। मरियम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानामा JIT ने चौधरी शुगर मिल्स को नवाज शरीफ की बेनामी कंपनी करार दिया था। अब उसे मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास से जोड़ा जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज के वकील हमेशा एक जैसे दलाइल देते हैं। लंबी बहस के
बावजूद भी वो केस पर नहीं आ रहे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला पहले महफूज किया, फिर सुना दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर कॉलोनीज़ पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम मरियम सफदर को करप्शन में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया है। फयाज चौहान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी पर एहसन इकबाल ने कहा था कि वो मसला कश्मीर पर तहरीक शुरू करना चाहती थी, जो दुरुस्त नहीं। मरियम नवाज़ चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार हुई है। बेगम सफदर अमान साहिबा चौधरी शुगर मिल के इशू के ऊपर, केस के ऊपर नैब वालों के साथ यही जनाब कोकला छपाकी खेलने लगी हुई थी। और जब उनसे पूछा जाता था, कहते थे जी मेरे दादा अबू को पता होगा कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा गया। उसके ऊपर गिरफ्तार हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कश्मीरियों के कातिल को वज़ीर आज़म हाउस किसने बुलाया? गुजरात में कत्लेआम करने वालों को क्या इमरान खान ने अपने घर बुलाया? आप बताएं, बैरून मुल्क से करोड़ों की टीटीज़ क्यों आती हैं? ऑपोजिशन अपने मुकदमात अदालत में लड़ें, अपने मुकदमात का नैब में जवाब दें। ये वान इस कौम की अमानत है। ये इसलिए नहीं है कि आप पे करप्शन का केस हो और यहाँ पे आके आप अपने केस लड़ना शुरू करें। मैं ये समझता हूँ हर किसी को जरूर दुख होता है जब उसका कोई प्यारा गिरफ्तार होता है, लेकिन ये बताएं कि गिरफ्तार क्यों हुआ, ये बताएं कि उस पे नैब के केसेस क्यों हैं, ये बताएं कि जब नैब आपसे पूछती है कि आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, आप अदालत आके बताएं कि बैरून मुल्क से आपको करोड़ों अरबों रुपए की टीटियां क्यों होती हैं, उसका जवाब आप नैब में दें। मैं ये समझता हूँ कि नैब का जवाब हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती, लेकिन अवाम ये सवाल जरूर पूछती है कि आज जो यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, आज से चंद साल पहले यही नरेंद्र मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल था, जिसको अमेरिका में वीजा तक नहीं मिलता था, जिसको अमेरिका में एंट्री लेने के लिए वजीर आजम हिंदुस्तान बनना पड़ा, उस नरेंद्र मोदी को, उस कातिल को क्या इमरान खान ने पाकिस्तान में शादी पे बुलाया था? क्या इमरान खान ने बुलाया था? वजीर आजम की वजीर आजम से बात होती है वजीर आजम हाउस में। जब आपने उस कातिल को, जिसने गुजरात में मुसलमानों को मारा, जिसने कश्मीर में मुसलमानों को मारा, जिसकी वजह से बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद हुआ, अली गिलानी 70-80 साल की उम्र में जेलें काट रहा है, जिसकी वजह से यासीन मलिक मौत के कुएं तक पहुंच चुका, उसको जब आप घर में शादियों पे बुलाते हैं, उसको जब साड़ियां देते हैं, अपना जमीर आपका मुर्दा है। मैं ये समझता हूं कि कौम पहचान ले आज कौन इस पाक झंडे के साथ खड़ा है और कौन इस मौके पे अपनी सियासत कर रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ और शफकत महमूद आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने शफकत महमूद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो यहाँ तकरीर कर रहा था शहबाज शरीफ का मुलाजिम रहा है। शहबाज शरीफ ने उसे पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया। शहबाज शरीफ ने उसे बरतानवी इदारे DFID से पाउंड्स दिलवाए। इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए शफकत महमूद ने कहा कि 2008 में सियासत में आने से पहले वो कंसल्टेंसी करते थे, उसका मुआवजा मिलता था और वो टैक्स भी देते थे, लेकिन ये साबित कर दें कि अगर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से 1 रुपया भी लिया तो वो सियासत छोड़ देंगे। जो तकरीर कर रहा था यहाँ पे शहबाज शरीफ का मुलाजिम रहा, शहबाज शरीफ ने उसको पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया, शहबाज शरीफ ने उसको डिफेड से पाउंड दिलवाए, 95,000 पाउंड उसने डिफेड से लिए, लाखों पाउंड उसने लिए शहबाज शरीफ की मार्फत लिए, जो आज शहबाज शरीफ के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा था। 2008 में जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तो उस वक़्त मैं ज़रिया मुआश के तौर पे कंसल्टेंसी करता था और मैंने डिफेड से कंसल्टेंसी की और उसकी मुझे मुआवजा मिलता था, बिल्कुल मिलता था, टैक्स पे करते थे, लेकिन 1 रुपया अगर ये साबित कर दे कि मैंने ये पंजाब गवर्नमेंट से या इन मोहतरम से 1 रुपया ले आओ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये वही साहब हैं कि जो जब वो वजीर दिफा थे पाकिस्तान के, उस वक़्त ये 15 लाख रुपया महीना दुबई से इनको ट्रांसफ़र हो रहा था। इकामा इनका जो है उस पर तहरीर था कि ये कोई बड़ी लीगल एडवाइज़र हैं जो एडवाइस दे रहे थे एक ऐसी कंपनी को जिस पे FIA तहकीकात कर रही है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन उनको देनी चाहिए। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुल्क भर में जहां कचरे को ठिकाने लगाना एक बड़ा चैलेंज है, वहीं अब खैबर पख्तूनख्वा में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना आयद होगा। सूबे में सफाई को यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने न सिर्फ खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है बल्कि कराची में जारी सफाई मुहिम में ताउन करने की पेशकश भी की है। देखिए पेशावर से आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट।
वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा शाहराम तरकई ने सफाई मुहिम का आगाज़ अमला सफाई की जैकेट पहनकर किया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा साफ सुथरा हो का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। सफाई मुहिम में 7000 वर्कर्स और 500 गाड़ियाँ हिस्सा लेंगी। इधर उधर जाएंगे, गंद फैलाएंगे तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोगों को, इंडिविजुअल्स को या उस दुकानदारों को फ़ाइन लगाएगी। शाहराम तरकई ने शहरियों से अपील की कि वो भी सफाई मुहिम में अपना हिस्सा डालें और शहरी कूड़ा क्रिकेट सिर्फ मुख्तस मकामात पर फेंकें। मुहिम में रजाकार भी शरीक हैं। सूबाई वजीर ने वफाकी वजीर अली जैदी को कराची सफाई मुहिम में ताउन की पेशकश भी की। मैं यहाँ से अली जैदी को बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको सपोर्ट भी देगी इंशाअल्लाह। यहाँ से मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सूबे की तमाम मुताल्लिका अथॉरिटीज़ और सैनिटेशन कंपनियों को एतमाद में लिया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों के लिए बतौर इनाम 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज़, पेशावर। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के लिए झंडियों और कौमी परचम के रंगों से हमाहंग चीज़ें खरीदी जा रही हैं। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज हो गई। उन्हें गैस्ट्राइटिस की तकलीफ पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां किए जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी नॉर्मल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, एहतसाब नहीं। हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। नैब रावलपिंडी में जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए गिरफ्तार पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को रात गए गैस्ट्राइटिस की तकलीफ पर इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक फरियाल तालपुर को सुबह 4 बजे नैब टीम ने नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। उन्हें ऑफिसर्स वार्ड में रखकर इलाज शुरू किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक फरियाल तालपुर की शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं। डॉक्टर्स ने कहा हम इनको अभी देखते, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा उनकी हालत ऐसी नहीं है, हम उनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। अभी तक वो क्या कहते हैं, उनको ड्रिप लगी हुई है, उनकी हालत ठीक नहीं है। मगर अब देखें क्या होता है, क्या उनको शिफ्ट करेंगे, क्या व्हील चेयर पर लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज है। बाकी अभी तक कोई फैसला नहीं किया नैब के अफसरान ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तावर जरदारी ने अस्पताल में फरियाल तालपुर की इयादत की। इस मौका पर राजा परवेज अशरफ और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक फरियाल तालपुर की तबीयत काफी खराब है। फिलहाल इन्फेक्शन का इलाज जारी है, जिसके बाद दिल के मर्ज का इलाज मुमकिन होगा। यहाँ ऑफिशियल्स आए थे और इंसिस्ट कर रहे थे कि मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को हम अटियाला जेल अभी बिस्तर से उठा के लेना चाहिए। डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल का 3 मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने कहा कि हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो बुज़दिल हो वो बुज़ुर्गों और औरतों के पीछे पड़ते हैं। हम आपका जुल्म सहते रहेंगे, लेकिन आप हमारा ज़बान बंदी नहीं कर सकते हो। हम अपना आवाज़ आपके जुल्म के ख़िलाफ़ उठाते रहेंगे। तारीख़ आपका इमरान का याद रखेगा कि ये वो वज़ीर आज़म है जिसके वॉच पे इंडिया ने हमसे कश्मीर छीन लिया है। एहतसाब अदालत के फरियाल तालपुर को अडियाला जेल मुंतकिल करने के हुक्म पर नैब हुकाम पोली क्लिनिक पहुंचे, ताहम ताहाल तिब्बी हालत मुनासिब न होने के सबब अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने की इजाज़त नहीं मिली। कैमरामैन शहजाद रफीक और साथी रिपोर्टर अहमद सुबहान के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान पर हर साल हज़ारों अनाड़ी कसाब कुर्बानी के जानवरों की खाल उतारते वक्त उसका कबाड़ा कर देते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने खालों को ज़ाया और ख़राब होने से बचाने के लिए अनाड़ी कसाबों की तरबियती वर्कशॉप्स का अहतमाम किया है। देखिए लाहौर से अमीन हफीज़ की रिपोर्ट। ये क्लासरूम सजाया है महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने। इस क्लास का टीचर एक तजर्बाकार कसाब और शागिर्द हैं अनाड़ी कसाब। उस्ताद कसाब अनाड़ी कसाबों को जानवर की खाल उतारने का सही तरीका सिखा रहा है, ताकि जब वो कुर्बानी के जानवरों की खाल उतारे तो इसे कट न लगाएं। कसाब भी इस तरबियती वर्कशॉप से बहुत खुश हैं। हुकूमत के बंदे आए ने, सानू उन्होंने दसिया खाल उतारन का तरीका, तो मजीद असी हुण ठीक लावांगे खल्लां। अच्छे तरीके से उतारेंगे, खल्लां को टक नहीं लगने देंगे, आराम से उतारेंगे। इंशाल्लाह खाल अच्छे तरीके से उतारेंगे ताकि वो महंगे दाम फरोख्त हो सके। लाइफ स्टॉक हुकाम कहते हैं कि अनाड़ी कसाब जानवरों की खालें उतारते वक्त बेजा कट लगाकर उन्हें खराब कर देते हैं। खराब खालें मार्केट में टके टोकरी बिकती हैं और लेदर इंडस्ट्री कीमती ज़रे मुबादला से महरूम रहती है। खालें ज़ाया होने से और टक लगने से बच जाएं और उनको सही तरीके से उतारा जाए ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। महकमा लाइफ स्टॉक ने अनारी कसाबों को खाल उतारने का सही तरीका सिखा दिया। कहते हैं कि आइंदा वो कुर्बानी के जानवरों की खाल अच्छे तरीके से उतारेंगे ताकि ज़ाया ना हो। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत यौम आज़ादी को यौम यकजहती कश्मीर जबकि 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अजलास में ईद उल अज़हा के लिए सिक्योरिटी इक़दाम और सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। उन्होंने आलाइशों को बर वक्त मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन इंतजाम की हदायत की। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियाबाला के इलाके चनारी में क्लाउड बर्स्ट होने से सैलाबी रेले में बहकर 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जान बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से गांव गहल जबरा में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। खटाई नाला में तुग़यानी के बाइस पावर हाउस बंद हो गए जिससे 4 यूनियन काउंसिल्स भी अंधेरे में डूब गईं। अंधेरा और मुसलसल बारिश के बाइस इंतज़ामिया को इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। खबरदार होशियार, कराची और ज़ेर सिंध में कल दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। हालिया सिस्टम मुसलसल 36 से 40 घंटों तक बरस सकता है। बिजली जा सकती है और लंबी जा सकती है। सड़कों पर नहरें बनने और गाड़ियों के फंसने का भी खतरा है। बिजली के पोल से दूर रहें। शहरी बिलावजह घर से ना निकलें। पिछली बारिश की वीडियोस देखें और फिर फैसला करें। छतरी और रबर के बूट भी काम आ सकते हैं। मुल्क भर में आवाम को नैब अफसर बनकर लूटने वाले 9 जालसाज गिरफ्तार कर लिए गए। नैब के मुताबिक बाज़ अनासिर नैब के जाली अफसर बनकर आवाम को लूटते और हरासा करते हैं। आवाम चेयरमैन नैब या नैब के किसी भी जाली अफसर से मुतालिक मौसूल फ़ोन कॉल की इतला दें। चेयरमैन नैब सरकारी उमूर की अंजामदही के लिए किसी को भी टेलीफोन नहीं करते। नैब एक कौमी इदारा है जो हर शख्स की इज़्ज़त व एहतराम पर यकीन रखता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर भारत के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलीज निकाली। वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मोदी सरकार के जालमाना इक़दामात के खिलाफ रैलियां। जमात इस्लामी की रैली से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि हुकूमत भारतीय सफारतखाने को फौरी बंद करने का ऐलान करे। ट्रंप के जरिए सालसी का मतलब कश्मीर को तकसीम करना है। जनाब वज़ीर आज़म साहब अमेरिका तशरीफ ले गए। ट्रंप ने देखते ही उनको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए सालसी के लिए कहा और ये बखुशी वापस आ गए, इसलिए कि सालसी ट्रंप के जरिए सालसी का मतलब एलओसी को तस्लीम करना है। ट्रंप के जरिए सालसी का मतलब कश्मीर के वहदत को टुकड़े टुकड़े करना है। बात करते हैं सुल्तान टीपू की और पूछते हैं शहबाज शरीफ से कि मैं क्या करूं। पीटीआई की रैली में बारिश के बावजूद आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी समेत बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और नौजवानों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी ने रैली से खिताब में कहा कि मोदी सरकार ने पाक भारत 2 तरफा मुआहिदों को ही नहीं तोड़ा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। कोई मोदी और उसके आरएसएस के जुनूनियों को पता है जंगे मालो दौलत या जंगी साजो सामान की परवानी से नहीं बल्कि अल्लाह पर ईमान